धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 5 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जी हां, महज 5 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, छुट्टी के बाद जब लौटते हैं तो उस दिन काम उस फ्लो में नहीं कर पाते जिस फ्लो के लिए धाकड़ खबर जाना पहचाना जाता है। लगता है स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, पुरानी गाड़ी जो हो गई है वो इसलिए। खैर, छोड़ते हैं इधर उधर की बात और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके हर एक शख्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि हर एक शख्स के हाथ में आजकल फ़ोन है, मोबाइल है और उसी में सिम कार्ड है अलग अलग कंपनियों का। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में एक कहा गया कि साहब हम क्यों बताएं ट्राई को, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई को हम क्यों बताएं कि हम स्पेशल प्लान जो लॉन्च करते हैं अपने कुछ खास ग्राहकों के लिए, वो क्या प्लान होते हैं, पहले से पहले हम क्यों बता दें ट्राई को, हम तो नहीं बताएंगे, ये कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्राई का अगर ये पूछना ज़रूरी है, वो ये चाहता है कि आप उसे बताएं, तो इसमें गलत क्या है, ये तो पारदर्शिता के लिए अच्छा है और इसे अवैध नहीं माना जाता। प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया ये ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई अपराध है, गलत काम ट्राई कर रहा है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद अब वोडाफोन और एयरटेल को अपने विशेष प्लान यानी कि जो स्पेशल प्लान हैं उनके बारे में ट्राई को बताना पड़ेगा। बता दें, ट्राई के इस फैसले को चुनौती दी गई थी पहले और उसमें के बाद इनके हक में फैसला हो गया था टीडी सेट्स के ज़रिए। टीडी सेट एक ऐसा न्यायालय है जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, आपस में इनका जो विवाद होता है ट्राई का और ये जितनी कंपनियां टेलीफोन वाली, तो वहाँ उस मामले को पहले सुना जाएगा, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था क्योंकि टीडी सेट जो है उसने ट्राई के खिलाफ फैसला दिया था कि ट्राई ऐसी जानकारी कंपनियों से नहीं ले सकता है। हालांकि बता दें, इस मामले में जो जानकारी है वो ये कि जियो ने अपनी जानकारियां कंपनी को यानी कि ट्राई को देने में कोई देरी नहीं लगाई, उसने पहले ही बता दिया था। लेकिन वोडाफोन जिसके साथ आइडिया बैड हो चुका है और एयरटेल वो इनकार कर रहा था। तो ये बड़ा अपडेट है, सीधा आपसे जुड़ा हुआ है कि आपके जो विशेष पैकेज देती हैं कंपनियां, जो आपको स्पेशल प्लान्स देती हैं, उसके बारे में अब उसको ट्राई को पहले से बताना होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, दीपावली आ रही है इसलिए मैं खबर और महत्वपूर्ण हो जाती है, पर मुझे लगता है जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दिल्ली के चांदनी चौक में चले जाइए, हर चीज़ चाइनीज़ बिक रही है, इसमें कोई ढका छुपा मामला नहीं है। ये जो माइक भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सब चाइनीज़ अड़ंगा है। चाइनीज़ इतना सस्ता बना हुआ है, उससे हम जान छुटा ही नहीं सकते। ये तो बोलने की बात है, कुछ लोग अभी निकल आएंगे देशभक्ति के नाम पे 10-20 रुपए की लड़ियाँ कहीं से खरीदेंगे, उसको जला देंगे। जिस लाला का करोड़ों रुपये लगा है उससे पूछा के पूछिए ना कि हाँ भाई तू जला दे, इसको नहीं जलाएगा वो, ठीक है। खैर, तो ये चीन की कंपनियों से हुए जो भी करार हैं उनको रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन यानी कि एक याचिका दाखिल की गई है। कुछ बड़ी कंपनियों ने, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनी है, अंबानी ग्रुप की कंपनी है, चाइना की कई सारी कंपनियों से बहुत सारे करार किए हैं, समझौते किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। उसी तरीके से कई राज्य सरकारों ने भी चाइना की कई सारी कंपनियों से जो है बहुत सारे करार किए हैं, बहुत सारे समझौते किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो इसको कहा गया है कि जब वो सीमा पर हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे यहाँ ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, हमें उसने परेशान कर रखा, तो ऐसे हालात में हम उसका धंधा क्यों बढ़ाएं? जब सरकार ऐप बंद कर सकती है तो ये धंधा क्यों नहीं बंद किया जा रहा? ये कहते हुए एडवोकेट सुप्रिया पंडित हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पिटीशन को सुनवाई लायक समझ लिया है और वो सुनवाई करने को तैयार हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमाम जो सरकारें हैं जिन्होंने चाइना की कंपनियों से ये तमाम चीज़ें कर रखी हैं, करार कर रखे हैं, या अडानी और अंबानी की कंपनियों ने जो चाइना की कंपनियों से बड़े बड़े करार कर रखे हैं, वो करार कब ख़त्म होंगे? अब ये जो है ना, ये सब अडानी, अंबानी, गुजरात, ये तो सबसे बड़े देशभक्त हैं और कर क्या रहे हैं? चाइना से धंधा कर रहे हैं। क्योंकि कहना शाहरुख खान का, धंधे से बड़ा कोई धर्म ही नहीं होता, अम्मी कहती थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आखिर कब तक हाथरस मामले की जांच करती रहेगी सीबीआई? ये हाई कोर्ट ने पूछा है सीबीआई से। बता दें आपको, 14 सितंबर को हाथरस के जंगल में यानी कि खेत में जब अपनी मां के साथ चारा काट रही थी वो 19 साल की दलित लड़की, उसके साथ हैवानियत तो इसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गैंगरेप हुआ गया, उसके बारे में बताया गया। बाद में 15 दिन बाद उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी लाश को रात के अंधेरे में जला दिया।
इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ कह चुका है सीबीआई की जांच का जो सुपरविजन है यानी कि देखरेख जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। तो हाईकोर्ट ने पूछा भैया कब तक जांच करोगे, क्योंकि 11 अक्टूबर से इस मामले में जांच चल रही है, 1 महीना लगभग पूरा होने जा रहा है। और कहा है सीबीआई से कि जो भी अभी तक जाँच हुई है उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट 25 नवंबर तक हमारे सामने पेश करें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव। यह आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 अक्टूबर के फैसले को पलट दिया। 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है या कराया जाए। बता दें ये सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की है और उन्हें 16 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने गलतियां मानते हुए, त्रुटियां मानते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया था। इस फैसले को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते इस वाले मामले पर सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी बीच एक शख्स हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि जहां उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है तो इसको भी ना छोड़ा जाए, इस पर भी चुनाव कराया जाए। इस फैसले को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट का आदेश पलटा जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है। स्वार विधानसभा सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा, यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करना चाहता है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द करने का वो सही है या गलत। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन का मामला आपको याद ही होगा। कहा गया कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्या है। वो मामला मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ आया था। उस मामले के बाद चर्चा का विषय बना। देवरिया में आदित्यनाथ योगी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अब हम इसके खिलाफ कानून बनाएंगे, यानी कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। लेकिन एक वकील साहब हैं, वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से टीका टिप्पणी की है, जिस तरीके का उन्हें आदेश जारी किया है, वो आदेश वो जारी नहीं कर सकता है, वो मौलिक अधिकारों का एक तरीके से उल्लंघन है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। अभी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल की जानकारी के मुताबिक एडवोकेट अल दानिशरीन जो हैं वो पहुंच गए हैं हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है। उनका कहना है 3 टिप्पणियां हैं हाईकोर्ट की। पहली टिप्पणी, पीड़ित परिवार ने कहा कि हमने जो है शादी की है और हमें दोनों को अपने परिवारों से जान का खतरा। इस बारे में हाईकोर्ट ने उनको सुरक्षा दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ी बात बनती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ऐसे जोड़ों को फौरन सुरक्षा दिलवाई जाए या पुलिस खुद सुरक्षा दे। हर जिले के अंदर एक नोडल ऑफिसर तक बनाने की बात कही गई है। ये इस बारे में हाई कोर्ट जो है कुछ नहीं बोलता है, खामोश रह जाता है। दूसरे, उनकी शादी से जो गुस्सा है, उनके परिजन हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन का आदेश नहीं देता है। भाई अगर इनको सुरक्षा नहीं दे रहे हो तो जो इनकी जान को खतरा बने हुए हैं, चाहे लड़की के परिजन है चाहे लड़के के परिजन, उनके खिलाफ कोई एक्शन का आदेश भी नहीं देता है सुप्रीम हाई कोर्ट। कहता नहीं है कि भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मुचलका पाबंद किया जाए। अगर इन बच्चों को कुछ हो जाए तो इसके परिवार के लोग जिम्मेदार। यही नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ के एक नई चीज़ कर देता है। कह रहा है जी धर्म परिवर्तन करके तो शादी नहीं कर सकते। क्यों करा धर्म परिवर्तन करके शादी? ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो इस सब को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन वकील साहब की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि ये कहना हाई कोर्ट का कि धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं कर सकते हैं, ये तो एक नज़ीर बन जाएगा आने वाले टाइम में और एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। बता दें आपको, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट उनको बदल देता है। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि होगा क्या। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक अदालत होती है जिला स्तर पर, जिसको आप कह सकते हैं माननीयों की अदालत, जिसमें सांसदों के, विधायकों के मामले सुने जाते हैं। उसको कहा जाता है एमपी एमएलए कोर्ट। उस कोर्ट के अंदर और कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा सीबीआई की विशेष कोर्ट होती है, पोस्को की विशेष कोर्ट होती है, जो बच्चियों से जुड़े मामले होते हैं उनकी भी एक विशेष अदालत बन जाती है। इसके अलावा कई और मामलों में रेलवे का ट्रिब्यूनल अलग से बना होता है। तो तमाम तरीके का अदालत, विशेष नाबालिग वाले मामले के होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना होता है, वो अलग सुनवाई। इसी तरीके से एमपी एमएलए के लिए एक अलग से कोर्ट बना दी गई। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, आदेश दिया है इस अदालत से जुड़े हुए। अदालत को कहा है कि एमपी एमएलए से जुड़े हुए मामलों में जो लोग गवाह हैं उन्हें बगैर मांगे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर गवाह सुरक्षा योजना चालू कर रखी है। सरकार को आदेश दे रखा है केंद्र सरकार को, और उसे कहा वो सब जगह लागू करे। और उसी योजना के तहत इन गवाहों को, जो एमपी एमएलए वाले मामलों में जुड़े हुए हैं, गवाह हैं, वो चाहे सुरक्षा मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, चाहे अपनी जान को खतरा बता रहे हैं या नहीं बता रहे, लेकिन वो गवाह हैं, तो
तो उनको सुरक्षा दी जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुझे लगा कि इससे भी आपको रूबरू कराया जाए। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।